कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। कि धनी माने उस समर्थ भगवान का तो कित जिक्र भी नहीं। जगत का पेखना पेख्या के उसने न्यू कर दिया। हनुमान ने राम नाम लिख दिया, पत्थर तिर गए। नल नील के हाथ में शक्ति थी, पत्थर तिर गए। रामचंद्र जी ने पत्थर तिरा दिए। कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, एक दूसरे को तुम करे, उसने ऐसे कर दिया। जिसने ये किया उसका जिक्र भी नहीं। धनी का कि नाम ना लेखा। अब परमात्मा कबीर जी बताते थे, समझाया करते, काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम। चीनो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। हम क्या सुना करते थे, कहते नागफास एक जो है यंत्र छोड़ दिया, नागफास। क्योंकि सिद्धि से लड़ाइयां हुआ करती थी पहले, सिद्धि से तीर चलते थे। वो नागफास एक ऐसा यंत्र था, उसमें से कहते हैं और कई हजार लाखों करोड़ों नाग उत्पन्न हो गए, सांप। और उन सर्पों ने रामचंद्र जी, लक्ष्मण, हनुमान, अंगद समेत पूरी सेना को जकड़ दिया, जैसे ईंख बांध दिया करें। नो हाथ और चारों तरफ सांप लिपट गए, उनका कत्ती नीचे लेकर ऊपर तक ऐसे फड़ कर गया। हाथ नो के नो रह गए सबके, यानी पूड़ी सी बांध के खड़ी कर दी। अब कहते हैं उस समय गरुड़ को याद किया श्री रामचंद्र जी ने, गरुड़ पक्षी को। और गरुड़ पक्षी ने आकर फिर वह सांप काटे, वह सर्प काट दिए सारे। तब भगवान श्री राम बंधन मुक्त हुए। अब परमात्मा कबीर जी कहते हैं, अरे तुम्हारे हृदय माथे की कहाँ गई, विवेकहीन हो गए तुम। काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम। और चीनो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। ये तुम्हारे राम को भी जिसने बंधन मुक्त किया, जिसकी बंध छुड़वाई, तो गरुड़ बड़ा हुआ कि तुम्हारा यू राम बड़ा हुआ। कहते समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतार। अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करतार। तुम एक बात से ये मानते हो कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बना दिया अपनी शक्ति से, तुम्हारी बात बड़ी कर लेते हैं। यदि आप इसी आधार से इनको समृद्ध शक्ति मानते हो कि समुद्र के ऊपर से पुल बना लिया, अरे समुद्र को, सातों समुद्रों को अगस्त ऋषि ने पी लिया था एक के घूंट में। और जो श्री रामचंद्र जी के लिए पहाड़ हो रहा था, उसको समुद्र पुल बनाने मुश्किल हो रही थी उसको, तो इनमें कौन करतार। अगस्त ऋषि शक्तिशाली हुआ, श्री रामचंद्र हुआ जिसने सातों समुद्र पी लिए, अगस्त ऋषि ने। फिर तुम श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हो, उनमें से एक ये भी आधार पॉइंट बनाते हो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गिरिराज पर्वत को उठा लिया था, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। अब परमात्मा कहते हैं, गोवर्धन श्री कृष्ण धार्यो, द्रोणोगिरी हनुमंत। शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत। हनुमान जी ने तो द्रोणागिरी पर्वत पहाड़ उठाया, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा लिया। और तुम लोक वेद सुनाते हो, तुम्हारी पौराणिक कथाएं हैं पौराणिक के शेष नाग ने सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांडों को अपने सिर पर धर रखा, वो अपने फन पर रखे हुए हैं।
फिर तुम उस शेष नाग बड़ा हुआ, तेरे तुम्हारा श्री कृष्ण बड़ा हुआ। जिस पृथ्वी के ऊपर एक छोटे से टुकड़े को श्री कृष्ण ने उठाया और इस पृथ्वी समेत उठा रहा शेष नाग, तो कौन भगवान हुआ? अपने आत्माओं, तत्व ज्ञान के अभाव से हम अभी तक उआ बाई का ज्ञान सुना करते थे। इन ऋषि महर्षियों को, मंडलेश्वरों को और इन ब्रह्मा विष्णु महेश को अध्यात्म ज्ञान का बिल्कुल भी पता नहीं। पुण्यात्माओं, ये शब्द आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उआ बाई बकदा। इनको कोई ज्ञान नहीं है, ये उआ बाई बक रहे हैं, इनको वेद ज्ञान नहीं है। अब यहां थोड़ा सा प्रमाण देंगे आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी ज्ञान नहीं, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी को इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे अधिक ज्ञाता माना जाता है वेदों का। और ब्रह्मा जी से ही ज्ञान सुना श्री विष्णु जी ने, और ब्रह्मा जी से ही ज्ञान सुना श्री शिव जी ने। अब अपने पुराणों में, अपने ही सदग्रंथों में प्रमाण आपको दिखाएंगे कि न तो श्री विष्णु जी को आत्मिक वेदों का ज्ञान नहीं था, न ब्रह्मा जी को, और न ही सतयुग के ब्राह्मणों को। जब सतयुग के ब्राह्मणों को नहीं पता, ऋषियों को, ऋषि को होते ब्राह्मण को, तो फिर और अन्य युग वालों का तो जिक्र छोड़ दो। अब आपको दिखाते हैं श्री देवी भागवत। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान है। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। ये देखिएगा, इस पवित्र पुराण के पहले सकंद में श्रीमद् देवी भागवत पृष्ठ नंबर 28 पर नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। व्यास जी इज द राइटर ऑफ 18 पुराण एंड ये चारों वेदों का, गीता जी का और इन 18 पुराणों का, श्री सुधा सागर का ये व्यास जी राइटर है, लेखक है। और ये नारद जी से वार्ता कर रहा है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। नारद जी के पिताजी हैं ब्रह्मा जी। देवादि देव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। यानी पूरी डेफिनेशन बता दी, विष्णु जी हैं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। विष्णु जी तपस्या कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे, यानी ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और आप किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर, यानी सब देवों के मालिक, सब भगवानों के भगवान, ब्रह्मा जी विष्णु को कह रहा भगवानों के भगवान है, एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब विष्णु जी ने क्या उत्तर दिया? ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले, ये वचन बोले,
श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है। इसी ये भी सिद्ध हो रहा है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं यानी विष्णु शेष नाग की सैया पर सोता हूँ। सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को यानी सारे जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। ये भी सिद्ध हो रहा है। परमात्मा कहते कबीर जी, तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। ये कहता मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ थोड़ा सा सुखपूर्वक समय व्यतीत करता हूँ और फिर राक्षसों के साथ लट्ठम लट्ठा रहता हूँ, दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। इनको सुख नाम की चीज नहीं। आप स्वीकार कर रहे हैं भगवान। और अब देखो विष्णु जी कह रहे हैं मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, मैं पराधीन हूँ। और उन्हीं भगवती यानी दुर्गा शक्ति को का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, उसी की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब आ लिया अंत विष्णु जी के आध्यात्मिक ज्ञान का। नो कह दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान को ना, जितनी मन जानकारी है। अब पुण्यात्मा, ये हैं श्री विष्णु जी के आध्यात्मिक ज्ञान के वचन। कहते हैं कि मेरी जानकारी में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में, जितना मुझे ज्ञान है मेरी जानकारी में, दुर्गा जी से ऊपर कोई परमात्मा नहीं है, कोई देव नहीं है। ये सुप्रीम पावर है, इसलिए मैं इसकी भक्ति करता हूं। अब पुण्यात्माओं, इससे आपको अंडरस्टूड होगा कि ना तो नारद ने ज्ञान, ना व्यास को ज्ञान, ना ब्रह्मा को ज्ञान, क्योंकि वो विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहा है, सारे जगत के पालक, सबके शासन। फिर तुम भी ध्यान लगा रहे हो और ये कहते हैं भगवान श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं कितना दुखी। पहले तो तप करता है, करता हूँ, घोर तप करता हूँ, बैटरी चार्ज करता है ये अपनी, ये काल के जाल के आधार से, और फिर राक्षसों को मारता सिद्धि शक्ति से। वो पाप इसके बैड अकाउंट में लिखे जाते हैं और बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर तप करके चार्ज करता है और खुद स्वीकार करते हैं भगवान विष्णु जी के मैं महादुखी हूँ। कभी तो तप करता हूँ, फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ, कभी समय मिला थोड़ा बहुत तो लक्ष्मी के साथ कुछ समय के लिए रह पाता हूँ, ना तो यहाँ ऐसी दुर्गति हो रही है। और यहाँ परमात्मा कहते हैं तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मैंने सबका करा विवेका हो। कहते हैं साच कहूँ तो जग नहीं मानने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। अब पहले तो हमारा नाम जो थी ब्रह्मा विष्णु महेश भी कैसे दुखी, अब ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं भगवान श्री विष्णु जी। पहले तो घोर तप करता हूँ। तप करना कोई बालकों का खेल है, सारे पसीने छूट जाए, हरकती आंत इकट्ठी हो जाए आदमी की, और फिर लड़ाई करे। लड़ाई तो एक गेला बतेरी नू का मन दस बहुत गुणों के साथ युद्ध करना पड़ता राक्षसों के साथ।
तो इनको कहां सुख हुआ? तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आप कितने सुखी हो सकते हो इस लोक में। जिनको हम सुप्रीम पावर मान्या करते थे, जिनको हम महासुखी मान्या करते थे, भगवान मान्या करते थे, ये आप पे महा दुखी। और फिर इनके स्पिरिचुअल नॉलेज का अपना पता लग गया, आध्यात्मिक ज्ञान का। श्री विष्णु जी को कितना ज्ञान कि मैं देवी तो ऊपर को भगवान ने ना जानता। अब श्री देवी जी क्या कहती हैं 562 पृष्ठ पे देखिएगा, हिमालय को उपदेश दे रही हैं। श्री देवी दुर्गा जी कहती हैं हिमालय को, और ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। 7वां स्कंद, ये 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे है। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, अब पहले तो ये अपनी बताती है कि मेरी भक्ति करत इतनी कर, लेकिन इसके मोक्ष मोक्ष कुछ को न्या। अब कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है, और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है और किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो प्रकाश रूप, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, जिसमें संपूर्ण लोक और इन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब यहाँ ब्रह्म के स्थान पर अक्षर ब्रह्म कह रही है, और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन, और वही परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाए। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर अब यहाँ आ जाते हैं। ये धनुष तो इनका पर्वण बता दिया, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका पाणा उद्देश्य, यानी ब्रह्म की साधना करो, ओम का जाप करे, जीवात्मा करे। अब दुर्गा फाइनल करती है कोई पूजा नहीं करनी, मेरी भी नहीं करनी, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। ओहो, स्पष्ट कर दिया कि और सब छोड़ दो पूजाएं, संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का ये सुलभ साधन है। आगे देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार, उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। यानी ओम नाम से ब्रह्म प्राप्ति है और ब्रह्मलोक प्राप्ति है। अब ब्रह्मलोक में चले जाओगे, ओम नाम का जाप करो। ये दुर्गा जी बता रही है। अपने आत्माओं, दुर्गा जी ने बता दिया कि ब्रह्म इज कंप्लीट गॉड, इसकी भक्ति करो, इसका ओम नाम है, ब्रह्मलोक में चले जाओगे बस। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है ये, और वो कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम एक अक्षर है, यह है बस, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तो जंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति क्या है? ब्रह्मलोक प्राप्ति है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म कहता है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनरावृत्ति के अंदर है।
जो ब्रह्मलोक में गए हैं उनका भी जन्म और मृत्यु होगा ही होगा, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। ब्रह्मलोक भी जाने के बाद वापस प्राणी आते हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में अपने आप कहता है गीता ज्ञानदाता के अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में खुद कहता गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन तेरे और मेरे पहले भी जन्म हुए थे, तू ना ये ना समझ के हम और ये राजा लोग केवल अभी विद्यमान हैं, हम पहले भी थे आगे भी होंगे। यानी जन्म मृत्यु आपकी हमारी सदा बनी रहेगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा कि तत्ब्रह्म को जानकर और जो आध्यात्मिक पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं और सब कर्मों से परिचित हो जाते हैं, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। तो वो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में अपनी साधना के लिए कहा कि तू मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा कि उस परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता उसको प्राप्त होगा। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं। उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष, ये संसार रूपी वृक्ष है, जड़ उसकी पूर्ण परमात्मा समझो। तीनों गुण रूपी शाखा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिवजी रूपी शाखाएं जानो। और जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, जड़ कौन है, तना कौन है, डार कौन है, शाखा क्या है और पत्ते कौन है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा, जिसके विषय में कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे विस्तार से कहा गया है, जो भगवान ने स्वयं आकर बताया है। परम अक्षर ब्रह्म ने वो ज्ञान, वो कबीर वाणी, वो तत्व संत, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान करावेंगे। तो यह पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि वो कैसा होगा। तत्वदर्शी संत के सभी विभागों को, इस संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को बता देगा, सवेदवित। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं, अपने ज्ञान का आप ही जानकारी देते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अक्षर पुरुष ये तना समझो वृक्ष का, और सरपुरुष ये गीता ज्ञानदाता है। सरपुरुष तो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, ये एक मोटी डार समझो। तना के बाद तुरंत जो मोटी डार होती है, फिर उसके 3 शाखाएं हों, उसमें तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी। ये तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। ये परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने स्वयं ही आकर के तत्वदर्शी संत की भूमिका की थी। उन्होंने अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, यह ज्ञान पहले ही लिखा हुआ है। 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष जितने इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं, और ये दोनों भगवान भी नाशवान हैं। जीवात्मा किसी की नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में तुरंत कहा 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। यह लोक धर्म अवश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा वास्तविक भगवान तो कोई और है, इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और जिसे परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे पूरे पेड़ को जड़ से खुराक मिलती है, आहार मिलता है, तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ये सभी का पालन करता है। जिसकी जैसी भी भक्ति शक्ति होती है वही सबको प्रदान करता है उसके कर्मानुसार। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता है उसी को प्राप्त होता है।
17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, इन तीनों भगवानों के मंत्र बताए हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष के। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म की साधना के, उसकी प्राप्ति के, ये 3 मंत्र का जाप का निर्देश है। निर्देश माने फाइनल ऑर्डर, नथिंग एल्स। आदेश भी और निर्देश भी कि यही करना है, नथिंग एल्स। ओम तो सरपुरुष ब्रह्म का है मंत्र, सर ब्रह्म का है, और तत् और सत ये सांकेतिक, ये दास बताएगा। इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं है। इन कोड वर्डों को जानने वाला है। ये तत् शब्द सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का है, और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर पुरुष का है। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहा है कि जो उस तत्वदर्शी संत से उस परमात्मा के पाने की विधि प्राप्त करके जो उसकी साधना करता है, उस भक्ति की शक्ति से, उस मंत्र के जाप से, वो उस परम अक्षर ब्रह्म को ही, उस परम परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाता है, उसके पश्चात इस उलझे हुए अज्ञान की गुत्थी को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए, अन्य की नहीं। गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है, ये ब्रह्म बोल रहा है। अपनात्मा परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थो था भूस छड़े मूड किसान। यानी अच्छा किसान होगा वो थोथे भूस ने थोड़ा छड़ेगा, को मूर्ख कुटेगा थोथे भूस को, तो मूर्ख कुटेगा नो सोचे इसमें मैं कुछ कणक निकाल लूंगा, बुद्धिमान नहीं करेगा ऐसे। तो कहते हैं गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ओए होए, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे नहीं सार रहे अज्ञानी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा और सतयुग के ब्राह्मण, इनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, जिस कारण से ये तत्व ज्ञानहीन अज्ञानी रहे। आपने दुर्गा का ज्ञान देख लिया कि ब्रह्म से ऊपर कोई शक्ति नहीं। ब्रह्म कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी शरण में जाओ। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 के विषय में किसी से प्रश्न किया जाता है ऋषि महर्षि आचार्यों से कि भगवान गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, जहां जाने के बाद परम शांति होगी, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ये तत्व ज्ञानहीन अज्ञानी कहते हैं, और किसके बारे में कहता हो? वो तो अपने बारे में ही कह रहे हैं। फिर मेरी शरण में आ जा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक को भी इन्होंने अनर्थ कर रखा है। व्रज माने जाना होता है, उसका अर्थ आना कर रखे है, तत्व ज्ञानहीनता के कारण। अब श्री कृष्ण की शरण में अर्जुन और पहले थे, युद्ध की तैयारी होगी, और श्री कृष्ण जी की शरण में थे पहले भी, फिर वनवास में गए, क्योंकि ये उनके गुरु थे। श्री कृष्ण जी पांडवों के आध्यात्मिक गुरु थे, और श्री कृष्ण के शरण में रहते रहते इनकी वो दुर्गति हुई। पूरा जो है हिमालय में चाकर गले ये
तो कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण जी की शरण में शांति नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने भी शांति नाम की कोई चीज नहीं जानी। जैसे विष्णु रूप में श्री कृष्ण कहो चाहे विष्णु जी, ये आप पे कह रहे हैं कि मैं कभी तो तप करता हूं, फिर युद्ध करता हूं, राक्षसों को मारता हूं, मुझे चैन नहीं। तो पुण्यात्मा, इसलिए गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण नहीं बोल रहा गीता। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्री कृष्ण जी का शरीर प्रयोग किया था इस काल ने बोलने के लिए। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में ये कहता है, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। मैं ऐसे कर्म करता हूं जैसे एक बार राक्षसों का युद्ध हुआ, देवता हार गए, देवताओं ने प्रार्थना की विष्णु जी की, विष्णु रूप में एक प्रकट हो गया ये काल, और उनको आशीर्वाद दे दिया कि तुम पुरुकुश को लड़ने के लिए तैयार करो राजा को, मैं उसमें प्रवेश करके और सब राक्षसों को मार दूंगा। ऐसा ही किया। ऐसे पुरंजय के शरीर में प्रवेश करके इसने उन गंधर्वों का नाश कर दिया, भूत की तरह उसमें प्रवेश कर गया और उनको मार डाला। ऐसे श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इसने महाभारत करवा दिया और गीता जी का ज्ञान बोल दिया। गीता जी के ज्ञान में 2 तरह का ज्ञान है, एक तो वेदों वाला ज्ञान है जो सही है, और एक ज्ञान इसने अपना मत प्रयोग किया है, प्रवेश किया है, जो इसका मत ये जी वेदों से मिलता है तो सही है, अन्यथा वो तो युद्ध कराने के लिए अटकलबाजी ही थी। अब पुण्यात्मा, ये तो आपके सामने निष्कर्ष हो गया कि न तो ब्रह्मा जी को ज्ञान, ना नारद जी को ज्ञान, ना व्यास जी को ज्ञान, ना विष्णु जी को ज्ञान, और ना देवी को ज्ञान कंप्लीट, और ना ब्रह्म को ज्ञान। वो कहता है कि मैं नहीं जानता उस परमात्मा, पूर्ण परमात्मा के विषय में भक्ति विधि, तत्वदर्शी संतों से जाकर पूछो। अब सतयुग के ऋषियों को कैसा ज्ञान था वो दिखाते हैं, सतयुग के ब्राह्मणों को कितना ज्ञान था ये देखा। 6वां स्कंध पृष्ठ 414। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। उनका वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। अब दिखाते हैं दुर्गा क्या कहती है, और कहते हैं प्रत्येक गांव में शक्ति का यानी दुर्गा का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब इन अज्ञानियों ने ही ये मंदिरा के लटकटवा रखे हैं। सतयुग प्रयत्नशील हैं ये डले डुआन के। अब ये तो कह रहा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करा करते। और देखिए कलयुग के ब्राह्मणों का कैसा उपमा दे रखी है इसी पे 414 पृष्ठ पे। कहते हैं धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण कहे जाते हैं। अब कलयुग के ब्राह्मणों की यह सुनाई दी कहानी सारी, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। पुण्यात्माओं, आप जी को जो दास ने शब्द बोले थे सबसे पहले कि न तो श्री ब्रह्मा जी को ज्ञान, न विष्णु को, न शिव को, न दुर्गा जी को, न ही सतयुग के ब्राह्मणों को, यानी आज तक के किसी ऋषि महर्षि को वेद ज्ञान नहीं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, किसी देव को भी नहीं। तो वर्बली कहना था, बोला था तो किसी का गले उतरा नहीं हो, और अब ये प्रमाण दिखा दिया तो इसके सामने अग्रम मग्रम सारी खत्म हो जाती है। और अब भी कोई अग्रम मगर रखता है और नहीं मानता है, उसके लिए परमात्मा कहते हैं जान बूझ साची तजय और करे झूठ तने,
वह संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। अब परमात्मा पाना किस विधि से हो? 3 मंत्र का जाप, नथिंग एल्स। यदि तुमने ब्रह्म की साधना करनी है तो ब्रह्म लोक चले जाओगे, ओम नाम, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी का भी जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं होता। और पुण्यात्माओं, हम सभी को यह जन्म और मृत्यु का रोग लगा हुआ है, और जन्म और मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तो हम परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त नहीं हो सकते। उसके लिए परमात्मा कहते हैं, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खासी, जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खासी, आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, अंधे की बां गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा, गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोक पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जिन जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। अब क्या बताते हैं कि जन्म मरण का रोग लगा या तृष्णा बढ़ी खासी, और आने और जाने की या डोर गले में, और पड़ी काल की फांसी। अपनात्माओं, गीता ज्ञानदाता कहता है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो तत्व ज्ञान विस्तार से कहा गया है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं।
उसमें कौन सी साधना ठीक है और कौन सी गलत है, ये विस्तार से बताई गई है। उससे ज्ञान ग्रहण कर और तत्वदर्शी संत ही उस ज्ञान को ठीक ढंग से समझा बुझा पाएंगे। तो क्या लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, सट दर्शन सट बेख कहावे, बहुविध धुंधु धार मचावे, तीर्थ बरत करे तर बीता, ये वेद पुराण पढ़त हैं गीता। यो भी बैदा है बैधे से भेद अलैदा, यो भी बैधा। 4 संप्रदा 52 दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। ये माला घाल हुए हैं मुक्ता, सट दल उवा बाई बकदा। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये बात कही थी और फिर अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को आके बताया था। अब गरीबदास जी बता रहे हैं कि सट दर्शन, ये सट भेष कहा, 6 प्रकार के ये दर्शनी हैं। 6 प्रकार के, जैसे गिरी, पुरी, नागा, सन्यासी, वैष्णव, इस प्रकार के ये 6 प्रकार के हैं। 10 नामी जिनको कहे हैं, कहते ये 6 प्रकार के ये पंथ चले हुए हैं और इनकी भक्ति देखे लोग ढूंढा ठाई दिखे और कहेगा पता नहीं। सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविध धुंधु धार मचावे। धुंधु धार कैसे, कोई तो ऊपर न पैर कर रहा है, नीचे न सिर कर खड़ा तपस्या कर रहा है, कोई खड़ा ही तपस्या कर रहा है, कोई बैठ कर धूना के ऊपर तप कर रहा है, कोई झरनों के अंदर खड़ा है, कोई पानी में खड़ा है, और कोई किसी प्रकार की कोई योग अभ्यास में लगा है। ऐसा दिखे जन ढूंढा ठारे हैं। अब परमात्मा कहते हैं सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविध धुंधु धार मचावे, और तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता। ये 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। ये माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सट दल उआ बाई बकदा। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तक और सब दुर्गा तक और कलियुग के ब्राह्मणों तक आपने देख लिया, सतयुग के ब्राह्मणों तक, ये सब उआ बाई बकदे हैं, किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं। कहते हैं गीता और भागवत पढ़े, ना बुझ शब्द ठिकाने नु। गीता और भागवत पढ़े और वेदों को पढ़े, किसी के पास यथार्थ नाम नहीं। कोई कहे हरे हरे राम राधे श्याम राधे श्याम, बोला बस कोई नाम जप लो, उसी से मोक्ष हो जा। अरे गीता जी को नित्य पाठ करो, गीता जी का, श्रीमद् भगवत गीता एक विधान है प्रभु का, और उसके अनुसार साधना करने से उसकी प्राप्ति होगी। उसमें जो मार्गदर्शन किया है, पढ़ें गीता और मंत्र करें मनमुखी, तो कैसे उनका कल्याण होगा। 7 जन्म भी नहीं हो सकता। आप भी नरक में और साथ में गुमराह करने के दोषी हो रही है संत और ऋषि मंडलेश्वर आचार्य। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। पुण्यात्मा, हमारे सदग्रंथ जो हैं ये बहुत ही गूढ़ रहस्य युक्त हैं, परंतु गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भू छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि को भी रास्ता नहीं मिला, 84 लाख योनियां भोग के गधा बना पजावे खर, खर माने गधा। और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़े। वो कौन सा कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, जो गीता जी के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, और फिर 15वें अध्याय के 1 से 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की ये पहचान है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आती। अब गीता जी में जैसे 17वां अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, ओम तत्सत,
इति निर्देश वरुण त्रिविध समर्थ है। अब इन्होंने क्या नाम देना शुरू कर दिया, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ये कोई मंत्र है? हरि कहाँ लिखा है इसमें? श्री मद् भगवद गीता जी में हरि नाम नहीं है, और ओम तत्सत ये सीधा मंत्र नहीं है। ये वही कारण है कि वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ, किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइयो हो भेदी ले लो साथ। एक समय एक लाला जी ने, उसने अपने पुत्रों से को कह दिया था, भाई मैं मरूंगा जब बताऊंगा तुम्हारे तने, तुम पैसा खराब कर दोगे और मैं कहीं लिख दूंगा, बही में खोज लेना। अब उस सेठ की मृत्यु होगी, उसके अंतिम संस्कार करके पुत्रों ने सोचा, भाई पिताजी ने बताया था कि मैं धन कहीं दबाऊंगा और वही मैं लिख दूंगा कोड वर्डों में, तुम समझ लेना। उसमें लिख रखा था कि मंदिर के गुम्बज में, मंदिर के गुम्बज में रात्रि के 12 बजे, रात्रि के 12 बजे लिख दिया, आसोज की 14 के दिन, आसोज उतरते की 14 के दिन मंदिर के गुम्बज में इतना धन दाब रखा है, पूरी डिटेल दे रखी। अब उन्होंने उनके आंगन में एक मंदिर बना रखा था, उन्होंने खुद अपना पर्सनल, उन लड़कों ने वो मंदिर का गुम्बज तोड़ दिया। गुम्बज जो ऊपर का गोल गोल पोर्शन होता है वो तोड़ दिया, उसमें कुछ नहीं पाया। अब उस सेठ का एक मित्र था दूसरे गांव में, उसके पास गए वो दोनों बच्चे कि ताऊ जी, हमारे पिताजी ने जहां धन लिखा था वो मिला नहीं, हमारे साथ धोखा कर गए, हमारे साथ धोखा कर दिया हमारे पिता ने। ताऊ बोला, भाई कहाँ लिखा है? भाई में लिख रखा था मंदिर के गुम्बज में इतने रुपये दाब रखे, हमने फोड़ के देख लिया, कुछ नहीं पाता वो, और गढ़ा धन बता लिख रखा उसमें। वो उसका जो मित्र था वो आया, उसके पिता का, उसने कहा वो बही दिखाओ मुझे। उसने बही देखा कि भाई आसोद सुदी 14 रात्रि के 12 बजे। तो वो कहने लगा, भाई इस गुम्बज ने तुम फिर बनाओ उसी तरह, फिर पाओगा धन। उन्होंने वैसे ही वो गुम्बज फिर बनवा दिया एज इट इज, और फिर चांदनी 14 लिख रखी थी, चांदनी 14। ने बोला 14 वाले दिन आऊंगा मैं, फिर धन बताऊंगा। अब 14 वाले दिन, अब उस मंदिर के गुम्बज की छाया जहां गई थी उसके निशान लगा दिया कि यहां जमीन में खोद के देखो। वहां खोद जाते न्यू का न्यू पा गया वो। अब कहते हैं वस्तु कहाँ और खोज जाए ढूंढे कहाँ, किसी भी लागे हाथ, एक पलक में पाइयो वेदी ले लो साथ। अब इन्होंने सब ने गुम्बज फुड़वा डाले, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अब ये कोड वर्ड है इसके अंदर, ओम ब्रह्म का, तत् ये सांकेतिक है और सत भी सांकेतिक है। ये ओम तो सरब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत् ये सांकेतिक शब्द, ये दास बताओगा, ये अक्षर पुरुष का, और सत्य ये सार शब्द है, ये परम अक्षर ब्रह्म का। अब आपने सुना, सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। तो यहां क्या बताते हैं, बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। कहते सतगुरु के बिना निशाने चोट नहीं लग सकती, यानी ठीक ठिकाने की भक्ति, सही भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती आप जी को। जैसे मंदिर के गुम्बज को फोड़ डाला और लिखा कहाँ था, वो कोड वर्ड थे। ऐसे ही गीता और इन सदग्रंथों में कोड वर्ड हैं, इनको ये गुम्बज फोड़नी है ऋषि में, ऋषि समझ नहीं सके। पढ़े गीता जी, अन्यों को हरे राम राज्य राज्य श्याम बिला दे, नाचर कूदे। ये कोई साधना है, ये कोई भक्ति है इनकी? बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने,
12 बाट बिटम्ब बिलोरी, 60 दर्शन में भक्ति ठगोरी। ओए होए, इन 60 दर्शनों में गिरिपुरी जितने ये वैष्णव और संत ये हैं, इनकी भक्ति ठगोरी की है। इनके पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है, ये गलत साधना कर और करा रहे हैं। सन्यासी 10 नाम कहावे हैं, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी निकच्छ निसारा, ये भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म तक की साधना भी ना करते, हरे राम 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 हरे राम, मतलब कोई नाम जाप कर लो। फिर गीता जी के बोलने की क्या जरूरत थी, कोई मंत्र जाप कर ले। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। अब कहते हैं वेद पुराण पढ़े, ये केवल कथा कहानी बना बना कर अपने हिसाब से इन्होंने जनता को सुना दी, इनके अर्थ इनसे खुले नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहते हैं, गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म कह रहा कि सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक पूजाएं हैं साधनाएं हैं, मुझ में त्याग कर, परित्यज माम, मुझ में छोड़ दे। एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा नहीं है, वो परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जा। अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामि मां शुच। हर ये कहे, कृष्ण जी कह रहे हैं मेरी शरण में आ जा। अरे इंग्लिश वर्ड गो, गो माने जाना होता है, और कहीं पर गो शब्द लिखा हो सेंटेंस के अंदर, उसका अर्थ कोई आना लिखता है, वो कितना बुद्धिमान होगा, अंडरस्टूड है। कितने विद्वान थे आचार्य जी ने व्रज माने आना बना दिया, और श्री कृष्ण से ऊपर इनकी बुद्धि गई को ना। सन्यासी बैरागी सेवड़े, बैरागी सन्यासी सेवड़े, ये तन पर छार लगावे हैं। ये 500 नार 2500 लड़के, धूंधू धौर मुचावे हैं। अब परमात्मा बहुत गहराई से समझा है। कहते हैं बैरागी सन्यासी सेवड़े, ये तन पर छार लगावे हैं, और 500 नार 2500 लड़के धूम धार मचावे। अब जैसे घर त्याग जाते हैं, परमात्मा ने कहा एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गेलवे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैलवे। कहते सुखदेव ऋषि देवी मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई, तुम तो पृथ्वी पर घूम रहे हो, उस गुफा में भगवान पाओगा, उस मंदिर में पाओगा, उस फलाने तालाब में पाओगा, तीर्थ में पाओगा। और सुखदेव तो ऊपर भी घूमया करते थे, स्वर्ग स्वर्ग में, उसने कितना भगवान ना पाया। यानी मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैलवे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैलवे। आदमी जब प्रेरित होता है भक्त ज्ञान से, वो यूं सोचता है कि मैं घर त्याग दूं, कि तूने एक नारी को भक्ति बाधक मान लिया, इस कारण से उसको त्याग कर तू चला गया जंगल में। अब परमात्मा कहते हैं कि तेरे साथ 5 और हैं भक्ति बाधा करने वाली, 5 नारी और हैं, काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार। सत सही।